नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शरीर की गंदगी के बारे में, जो कि हमारे अंदर इतनी चुपके से जमा होती है जैसे कोई बिल्ली किचन में दूध चुराने आई हो। सोचिए, अगर आपका शरीर एक इंस्टाग्राम फिल्टर लगाए बिना ही ग्लो करने लगे, वजन मैनेज हो जाए और पिंपल्स गायब हो जाए। यह सब संभव है, बस जरूरत है शरीर के अंदरूनी कचरा ट्रक यानी डिटॉक्स सिस्टम को ठीक करने की। शरीर में गंदगी जमा कैसे होती है, पहले समझते हैं कि ये गंदगी आती कहाँ से है। हम जो भी खाते हैं वह आहार नली से होकर पेट में जाता है। वहाँ खाना टूटता है, पोषण खून में जाता है और बाकी टेस्ट वेस्ट बाहर। सुनने में सीधा साधा है, लेकिन असली ट्वीट आती इंटेस्टाइन यानी आंतों के अंदर की दुनिया में। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके आंतों की दीवारें फिंगर जैसी छोटी छोटी उपहारों से भरी होती हैं, जैसे किसी बॉलीवुड सेट पर वीएफएक्स लगाए हो, क्योंकि ये उपहार न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में भेजती हैं। लेकिन जैसे ही आप फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव्स और गंदगी से भरे खाना खाते हैं, वो चीज़ें वहाँ चिपक जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज ना पूछे ना चाहे, बस जमा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, पोषक तत्व तो कम, गंदगी ज़्यादा, और ये गंदगी खून में मिलकर लीवर, किडनी, फेफड़े, दिल और स्किन तक पहुंच जाती हैं। साइंस कहती है कि डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का बढ़ाना आंतों की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है और टॉक्सिन्स को खून में पहुंचाता है। अब जब यह गंदगी खून के रास्ते दिल तक पहुंचती है, तो कोलेस्ट्रॉल, नसों में ब्लॉकेज, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे तू ग्लोइंग लग रहा है, तो मुस्कुराते हुए कहो, हाँ भाई, आजकल मैं गंदगी नहीं, गुड हेल्थ जमा कर रहा हूँ। क्यों जरूरी है यह सफाई? विज्ञान कहता है कि औसत भारतीय आंत में 2 से 5 किलो तक वेस्ट मटेरियल जमा हो सकता है। यह गंदगी उन छोटी छोटी आंतों के उंगली नुमा प्रोजेक्शन में फंस जाते हैं जो हमारे खाने से पोषण खींचती हैं। इन्हें मैं नेचुरल मिनी वैक्यूम कहता हूँ, लेकिन जब ये वैक्यूम कचरे से भर जाते हैं, तो पोषण के बजाय टॉक्सिन्स खून में घुलने लगते हैं। नतीजा, लीवर एवेंजर्स की तरह ओवर टाइम काम करके थक जाता है, किडनी स्टोन जैसे ही विलेन पैदा होते हैं और स्किन पर पिंपल्स की ज़ॉम्बी अटैक शुरू हो जाती है। सच मानिए, शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी की जड़ अक्सर यही जमा हुई गंदगी होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी कर लेते हैं, तो आपके पूरे बॉडी को एकदम चकाचक कर देगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाला है। नंबर 1, नींबू और धूप की जुगलबंदी। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं एकदम आलसी भालू की तरह। सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, जैसे कि आप एक चैंपियन हैं। फिर एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं। उसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए और उसे धीरे धीरे पीजिए, जैसे आप ब्रह्मांड के रहस्यों का स्वाद ले रहे हो। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद एक धूप वाली जगह ढूंढिए और 10 से 15 मिनट तक आराम से बैठ जाइए। इसे धूप स्नान समझिए, लेकिन एक खास मकसद के साथ। उस सुनहरी धूप में विटामिन डी होती है, जो हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी कीटाणु वो सब ढेर हो जाते हैं। तो नींबू पानी पीने के बाद धूप में बैठना, यह आपके अंदरूनी सिस्टम के लिए एक मिनी स्पा डे जैसा है। नंबर 2, तेल के कुल्ले का कमाल। ठीक है, यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए। एक चम्मच नारियल का तेल या सरसों का तेल लीजिए। अब उस एक चम्मच तेल को अपने मुंह में डाल लिए और 8 से 10 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर घुमाते रहिए, जैसे आप माउथ वॉश कर रहे हों, लेकिन पूरे 10 मिनट तक। अब सुनिए मज़ेदार बात। यह तेल हमारे शरीर की सारी गंदगी को अपनी ओर खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को। और आपको पता है, हमारी जीभ एक सीक्रेट एजेंट की तरह जो हमारे किडनी, फेफड़ों, छोटी और बड़ी आंतों और बाकी सारी जरूरी अंगों से जुड़ी होती है। जब आप तेल को घुमाते हैं, तो इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है, वह तेल में आकर चिपक जाती है, जैसे मक्खी मकड़ी के जाल में। 10 मिनट बाद उस तेल को थूक दीजिए, उसे गलती से भी मत निगलना। फिर अच्छे से कुल्ला कर लीजिए और आपने अपने अंदरूनी अंगों को एक हैरान करने वाला डिटॉक्स दे दिया। नंबर 3, खाने के समय में थोड़ा बदलाव। बात करते हैं आपके खाने के शेड्यूल की। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप क्या खाते हैं उसे पूरी तरह बदल दीजिए, बस थोड़ा सा समय बदलिए।
राज की बात यह है कि रात का खाना थोड़ा जल्दी खाइए और सुबह का खाना थोड़ा देर से। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने शरीर को रात भर एक लंबी सफाई छुट्टी दे रहे हैं। देखिए, हमारा शरीर एक कमाल की अनुकूलन मशीन है। आप इसे कैसी भी हालत में डाल दीजिए, या कुछ दिनों में खुद को ही उस हिसाब से ढाल देगा। और पता है, यह खुद को अंदर से साफ करने में भी माहिर है। लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमारे शरीर को खुद साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता। हमारे शरीर में जितनी भी मरम्मत और सफाई के काम होते हैं, वह उस वक्त होते हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं, तो आपके शरीर के अंग उस रात को खाने को पचाने में ही बिजी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रात को 5 से 7 बजे के बीच खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका खाना सोने से पहले ही पूरी तरह से पच जाएगा। और जब आप रात को सोएंगे तो आपके शरीर के अंग अपनी सफाई का काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये रहा एक बोनस टिप। हर बार खाना खाने के बाद 20 मिनट बाद एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए। इन दोनों को धीरे धीरे चबाकर खाइए। यह छोटी छोटी चीजें दो कमाल के काम करती हैं। पहली, यह आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती हैं। और दूसरी, यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती हैं, जिससे आपका खाना सड़ता नहीं बल्कि आसानी से पच जाता है। और ये रहा नंबर 4, क्या खाएं और क्या ना खाएं का महासंग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं उन नियमों की जो आपको अपने डिटॉक्स के दिनों में मानने हैं। कुछ दिनों के लिए आपको तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजों, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी हर तरह की चीजों को पूरी तरह से बंद कर देना है। यही वो शैतान है जो आपके आंतों में गंदगी के रूप में चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं अच्छी चीज़ों की। आपको अपनी रसोई के अनाज में कोई बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, सब्जियां जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए। यानी कि अगर आप पहले 1 कटोरी सब्जी खाते थे, तो अब 2 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाइए। क्योंकि ये सब्जियों में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और फाइबर ही वह जादुई चीज़ है जो हमारे हाथों की गंदगी को खींचकर मल के साथ बाहर करती है। यह है आपके अंदरूनी सफाई कर्मचारी की तरह है। और अब नंबर 5, इसे हम कहते हैं पसीने की पावर। दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसा जरूर निकालिए जिसमें आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। चाहे आप कोई गेम खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या कुछ भी, बस किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि होनी चाहिए। आप चाहे तो क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, बास्केटबॉल खेल लीजिए, या कोई सा भी स्पोर्ट्स खेल लीजिए। यह इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, और पसीने के साथ आपके शरीर की बहुत सारी गंदगी बाहर आ जाती है। तो कम से कम पूरे दिन में 30 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए। इससे अपनी अंदरूनी सफाई का एक और तरीका समझिए। और ये रहा आपका बोनस टिप जो कि वाकई बहुत ही कारगर है। तो देखिए, जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। और इससे होता क्या है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने का, यानी कि डिटॉक्स करने का बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है। और जिससे कि वह अपने आप को अच्छी तरीके से साफ कर पाता है। तो आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखिए। यह आपके शरीर के लिए एक शानदार रीसेट बटन की तरह काम करता है। तो रहा अब आपसे सवाल है एक, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाए तो आपकी हेल्थ, एनर्जी और कॉन्फिडेंस कितनी ऊपर जाएगी? नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि हेल्थ वही जो शरीर से गंदगी दूर ले जाए। और याद रखिए, आपका शरीर मंदिर है, लेकिन पहले उसे साफ तो रखिए। इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड मज़ेदार और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।